नमस्कार साथियों, तो आज है 21 सितंबर 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन पीएसयू सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। इरेडा की शेयर भी थोड़ा सा गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया 232.50 रुपए पे, लगभग 1.08% तेजी के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में 3-4 इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ इरेडा के अंदर आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है, विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, शुरुआत करेंगे थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट। थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक्चुअली बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत अभी टेक्निकल इशू के कारण अभी था, अभी गायब हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली इरेडा को ना एएसएम लिस्ट की स्टेज 1 पे डाल दिया। अब देखिए, एएसएम लिस्ट में रखने का मतलब यह है कि इसको थोड़ा सा निगरानी में रखा जाएगा, सर्वेलेंस किया जाएगा एडिशनल। ठीक है, तो जिसके चलते हो सकता है कि शेयर में कोई बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट आगे चल के आपको दिखाई ना भी दे सकता है। बट हाँ, अगर अच्छा अपडेट आ गया, कोई अच्छा न्यूज़ आ गया, तो उस केस में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी हो सकता है, उसका भी पॉसिबिलिटी है। बट चांस यही है कि नेक्स्ट जब तक ना इसको एएसएम लिस्ट के बाहर किया जाए, शेयर थोड़ा सा यहाँ से कंसोलिडेट कर सकता है। बट देखिए, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की दिक्कत है। हम और आप, मैं अक्सर कहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, तो हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैं कहूँगा एक इशू है, आप चाहे तो खुद भी चेकआउट कर सकते हो। अब जो न्यूज़ दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे भाई ये शेयर तो नेक्स्ट कुछ सालों में 1000 क्रॉस करेगा, क्योंकि डेटा वही बोल रहा है। पहले मैं आपको चलिए दिखा, ये देखिए फिर से एसएम वाला पार्ट आ गया। ये एक्चुअली कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, न्यूज़ दोस्तों ऐसा है, ये देखिए। अब ये जो न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ ना, इसको सुनने से ज़्यादा समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए क्या लिखा है, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी स्टॉक साइन एज गवर्नमेंट अनाउंस एम्बिशियस प्लान। कौन सा प्लान, ये देखिए, योगा प्लान। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी रिसेंटली अनाउंस दैट ₹32.45 लाख करोड़, जी आपने सही सुना, रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यूएशन आज की डेट पे लगभग वही 20-21 लाख करोड़ के आसपास है। उससे लगभग 50% ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन फाइनेंसिंग हैज बीन कमिटेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ग्रीन प्रोजेक्ट इन इंडिया एज पार्ट ऑफ इंडिया टारगेट 500 गीगावाट बाई 2030। जो सरकार का टारगेट है कि 2030 के अंदर 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी, उसको फुलफिल करने के लिए एक्चुअली जो स्टडी निकल के आया, सरकारी स्टडी के अकॉर्डिंग 32.5 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट यानी फाइनेंसिंग की जरूरत है। अब आप जरा सोच के बताइए, ये कौन करेगा? चलो, काम करने वाली कंपनी तो आपको बहुत मिल जाएगा, टाटा भी करता है, अदानी करता है, अभी अंबानी जी भी करना शुरू कर दिया। सरकारी तो बहुत सारी कंपनियां, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सीएससी, ये भी करता है काम, एनएचपीसी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना। बट उसको फाइनेंसिंग कौन करेगा? अब देखिए, फाइनेंसिंग करने वाली कंपनी तो गिने चुने हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इरेडा को फायदा मिलेगा, जितने भी पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग की कंपनी है, इवन बैंक्स को भी फायदा मिलेगा। चाहे इरेडा की बात करें, आरडीसी की बात करें, पीएफसी की बात करें, ये सारी कंपनी दोस्तों इसको फायदा लेगा। मेरे बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। खैर, ये तो गवर्नमेंट की स्टडी है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्राइवेट कंपनी की स्टडी। ये देखिए, ये हो गया आपका एक लिस्टेड कंपनी इक्रा, एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है। तो इक्रा की स्टडी के अकॉर्डिंग ओवर ₹3 ट्रिलियन मतलब एक्चुअली 3 लाख करोड़ रुपए नीड ईच ईयर, वर्ड को ध्यान से सुनना, हर साल, ईच ईयर, टू रीच 440 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। तो सरकार का क्या टारगेट है? 2030 के अंदर 500 गीगावाट। और इक्रा के स्टडी के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम 440 गीगावाट भी कैपेसिटी चाहिए ना 2030 के अंदर, उसके लिए इक्रा के अकॉर्डिंग हर साल, ईच ईयर, 3 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग की जरूरत है, 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 3 लाख करोड़ हर साल, मतलब अभी चल रहा है आपका 24, ऑलमोस्ट खत्म होने को है, सितंबर की महीना चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खत्म, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 साल बाकी है। तो इनके स्टडी के अकॉर्डिंग 440 गीगावाट कैपेसिटी के लिए टोटल 18 लाख करोड़ की दोस्तों इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर 18-20 लाख करोड़ भी हो गया ना, ये सारे कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आप खुद ही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसका प्राइम एग्जाम्पल रिसेंटली कंपनी के हाथ में एकदम कैश की कमी है। एक बार हमने देखा 2024 के फर्स्ट हाफ में 1,500 करोड़ की फाइनेंसिंग कंपनी कर चुका है। रिसेंटली हमने देखा सरकार अपनी स्टेक डाइल्यूट करने की भी तैयार हो चुका है, बिकॉज कंपनी के पैसा चाहिए। ऑलरेडी हमने देखा 30,000 करोड़ की कंपनी ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया मैनेजमेंट की तरफ से फाइनेंसिंग का,
है ना। तो इसके पीछे रीज़न बेसिकली यही है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर्स है ना जिसमें हर एक घंटे पे हर एक दिन दोस्तों ह्यूज डिमांड, ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को मिला। अच्छा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ना क्या लग रहा है, मुझे मालूम है, मतलब आप लोगों को मालूम है कि पीएसयू सेक्टर एक्चुअली 2022 के बाद चला। हाँ, ये बात तो सही है कि पीएसयू सेक्टर 2022 के बाद चला, उसके पहले क्यों नहीं चला था? तो हो सकता है कि इलेक्शन की वजह से चला था। आई थिंक ये डाउट आपके मन में भी आया होगा। तो चलिए वो डाउट को भी मैं आपको आपके सामने क्लियर करता हूँ। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ आपके सामने लाइव। देखिए, इरेड तो बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकते। अगर आपको लगे कि ये सारे शेयर सिर्फ इलेक्शन की वजह से चला, मैं आपको एक और शेयर दिखाता हूँ जो कि आज से तकरीबन 15 साल पहले बाजार में लिस्ट हो गया था। उसका नाम है आरईसी। आप चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपके दिमाग पे तो ये आया होगा कि देखिए चुनाव तो इस बार नहीं हुआ, 24 पे चुनाव हुआ, उसके पहले 19 पे भी हुआ था। तो क्या 19 की पहले आरईसी की शेयर में ऐसा ही आपको तेज़ी देखने को मिला था? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 19 का चुनाव था, ऐसे ही टाइम पे आपकी मार्च अप्रैल के टाइम पे, तब आरईसी का शेयर कहाँ पे था? अब देखिए ध्यान से, 90, 100 इसी लेवल के आसपास था। देखिए बेसिक सी बात है कि लोग देखिए कुछ ना समझ के ना सोच के ऐसे बोल देते, कमिटमेंट कर देते, ठीक है। बात यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक्चुअली 2022 के बाद चेंज हो गया, बदल गया। जैसे ही बदल गया, ये सारी कंपनी को फायदा मिल रहा है। तो आप अगर यही सोच के साथ बैठे हो कि चुनाव की वजह से तेजी हुआ था, उसके बाद सब एकदम फ्लैट हो जाएगा, करेक्शन होगा, गिरावट होगा, तो आपकी बहुत बड़े गलत फहमी है। और आप बस देखते जाइए, आपकी गलत फहमी भी टूट जाएगा। क्योंकि हर चीज़ की देखिए यहाँ पे इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रिसेंटली हमने देखा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसके तहत ये सारे रिन्यूएबल सेक्टर को फायदा मिल रहा है। क्या आज से 10 साल पहले था? नहीं था। तो कैसे फायदा मिलता? आप खुद ही सोच के बताइए ना। आज की डेट पे सरकार इतना पुश कर रही है रिन्यूएबल सेक्टर को, सपोर्ट कर रहा है। क्या आज से 6 साल 7 साल पहले कर रहा था तो जी नहीं कर रहा था, तो कैसे इसको फ़ायदा मिलता? आप खुद ही सोच के बताइए। तो जिसके ऊपर बेस करके मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसको हाथ से निकलना नहीं देना। बस मैं एक ही बात आपको कहूँगा, एक ही कंडीशन है, बस थोड़ा वेट कर जाइए, टाइम दीजिए थोड़ा मार्केट को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप देख सकते हो, गुजरात लीड्स टू वे एज इंडिया सेट एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। तो ऑलरेडी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि गुजरात के अंदर जो रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर समिट हुआ था, एक्सपो हुआ था, वहाँ पे एक्चुअली कुछ बड़े कमिटमेंट किया गया था कि वहाँ से कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छा है, जो कि अक्सर मैं कहता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट को देखने के लिए अब क्वार्टर 1 की रिजल्ट आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, पीएसयू सेक्टर के लिए कुछ खास नहीं था। उसके बावजूद भी अगर इरेड बैलेंस शीट में इतना बढ़िया ग्रोथ रखता है, चाहे रेवेन्यू की बात करें, चाहे प्रॉफिट की बात करें, चाहे एनपी की परसेंटेज की बात करें, हर एक सेगमेंट पे बहुत अच्छा ग्रोथ रखा। तो आई थिंक कि इसको लेकर और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए चॉइस आपके ऊपर है। मैं आपको फुल डेटा के ऊपर बेस करके, फुल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर बेस करके, फुल फैक्ट के ऊपर बेस करके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए निर्णय लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूँ, वहाँ पे जाके थोड़ा सा चीज़ों को टेक्निकली समझेंगे। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया इरेडा की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब थोड़ा सा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। आज आरएस इंडेक्स की बात करें, न्यूट्रल जोन पे है, बहुत बढ़िया। अब देखिए शेयर एक्चुअली कुछ टाइम पहले जो काफ़ी नीचे पहुंच गया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था। एक तो देखिए सेक्टरल वाइज ड्रॉप हो रहा था, दूसरा यहाँ पे रिवर्स क्रॉसओवर हो गया था, मतलब जो 20 डेज की है वो 50 डेज के नीचे पहुंच गया था, जिसके चलते बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। कहां से? ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की ईएमए, यहां पे आपको जो दिख रहा है ना 20 डेज की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो जिसका नंबर लगभग 236 के आसपास निकल के आ रहा है। तो 236 का नंबर सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखिए 250 का आंकड़ा जो कि आपका 50 दिन की ईएमए, ये 2 लेवल अगर ब्रेक कर लिया शेयर नियर टर्म बेस पे तो बहुत ऊपर तक मतलब आराम से ब्रेकआउट दे देगा। ऐसे में देखिए 2 एंट्री पॉइंट आपके लिए बन सकता है। और सपोर्ट में आपको बता देता हूँ, रिसेंटली हमने देखा शेयर नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 220 के आसपास बॉटम टच किया, बट ये लेवल अगर सडनली ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 215 215 पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। क्योंकि आज से तकरीबन 7 महीने पहले इस साल की शुरुआत में जब शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था वो था 215 का जोन, जिसके चलते वो जो हाई टच किया वहां पे एक अच्छा सपोर्ट है। शेयर ऑलरेडी 220 से
बाउंस बैक कर चुका है, ठीक है। ऐसे में देखिए आपके लिए टोटल 2 एंट्री पॉइंट मैं बताऊंगा। सबसे पहले शेयर अगर 240 के ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे आप चाहते एंट्री ले सकते हो 240 प्लस पे, या तो शेयर में नीचे गिरावट हुआ और शेयर आप लोगों ने देखा कि 220 के आसपास फिर से पहुंच गया, यहाँ पे भी आप चाहते हो एंट्री ले सकते हो। बट बोथ केस में लॉन्ग टर्म की विजन पे सोचना, मतलब लॉन्ग टर्म की व्यू से जाना। मिनिमम मैं बार बार कहता हूँ कि 3 महीने नहीं, 3 से 5 साल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। देखना आपको एक बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। बाकी आप खुद भी इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करना, प्रॉपर स्टडी करना, एनालाइज करना। अगर आपको ठीक ठाक लगे, जेन्युइन लगे, तभी जाना। और जिनके पास भी शेयर है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मैंने तो इसके अंदर 280 में बाई किया, मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ, आपने फंसा दिया, ये वो। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म की सोचिए, लॉन्ग टर्म की जाइए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि शेयर आज आपने बाई किया कल 200 तक नहीं जा सकता, जरूर जा सकते। बट अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, टाइम देंगे कंपनी को, डेफिनेटली आपको 200 रुपये से 1000 रुपये पे भी लेके जा सकते। इसमें उतना पोटेंशियल है, डेटा के ऊपर बेस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।